नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएसनी की 5th एडिशन वाली हमारी इस सीरीज में। और आज हमारा चैप्टर है उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन और प्रशासन और अध्याय है 7। जिस तरह से आपको पता है यूनिट हमारी सेकंड चल रही है और आई होप कि आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज हम देखेंगे उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन के बारे में कि किस तरह से यहाँ पे ब्रिटिश जो प्रशासन था शुरू हुआ था और कौन-कौन से उसमें जो है कमिश्नर बने हुए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने जो प्रारंभिक प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके से सँभाली थी, उस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो ब्रिटिश सरकार ने गढ़वाल में प्रारंभिक प्रशासनिक व्यवस्था का दायित्व विलियम फ्रेजर को दिया था। प्रश्न आएगा, ब्रिटिश सरकार ने गढ़वाल में जो प्रारंभिक हाँ, तो जो प्रारंभिक प्रशासनिक व्यवस्था का दायित्व था वो किसको दिया था? वो दिया था विलियम फ्रेजर को। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने काशीपुर में भांग की फैक्ट्री भी स्थापित की थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भांग की फैक्ट्री थी वो कहाँ स्थापित की थी, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो काशीपुर में। आगे है 1802 में लॉर्ड वेलेजली ने मी गॉड को कुमाऊं क्षेत्र में जंगल, जलवायु, साधारण परिस्थितियों के निरीक्षण के लिए जो है करने के लिए भेजा था। कब भेजा था? 1802 में। अब देखो कोई कहीं जा रहा है तो क्या करेगा? वो पहले देखिएगा ना कि वहाँ की परिस्थिति कैसी है, जलवायु कैसा है। तो कहीं न कहीं अंग्रेजों ने भी क्या किया था उस टाइम पे, जो मी गॉड थे उन्हें क्या किया था, जंगल, जलवायु, साधारण जो परिस्थिति है यहाँ की, कैसा निरीक्षण है उसको करने के लिए भेजा था। किसको? मी गॉड को। ठीक है? अब जिस तरीके से कथन वाले प्रश्न आ रहे हैं तो मुझे लगता है ये पॉइंट भी यहाँ से उठ सकता है। आगे देखेंगे 1811 ईस्वी में मेजर हेरसे ने स्थानीय जमींदार से मसूरी में जमीन खरीदी, जिसे 1812 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया। कब बेचा था? 1812 में। और किसने खरीदी थी? हेयरसे ने। और ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया था। अब फिर से देखते हैं इसमें। ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि प्रशासनिक व्यवस्था का दायित्व विलियम फ्रेजर को दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने काशीपुर में भांग की फैक्ट्री खोली और 1802 में उन्होंने मी गॉड को भेजा कुमाऊं क्षेत्र में जलवायु, जो जंगल है, साधारण परिस्थितियां निरीक्षण करने के लिए। उसके बाद 1811 ईस्वी में उन्होंने क्या किया? मेजर हेयरसे ने 1811 में स्थानीय जमींदार से मसूरी में जमीन खरीदी और 1812 में क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बेच दी। और 1815 में आपको पता है कि उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन प्रारंभ हुआ और गढ़वाल दो भागों में विभक्त हुआ। अलकनंदा नदी से पूर्व भाग भूभाग जो है अंग्रेजों को दिया गया और ब्रिटिश गढ़वाल व अलकनंदा के पश्चिमी भाग को टिहरी गढ़वाल को दिया गया। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि जो टिहरी गढ़वाल वाला भाग था वो कौन सा भाग था अलकनंदा का? तो अलकनंदा का जो पश्चिमी वाला भाग था वो टिहरी गढ़वाल वाले इलाके में बटा था। तो इसीलिए देखो कुमाऊं वाला तो इनका था ही अंग्रेजों का, लेकिन जो गढ़वाल वाला इलाका था, गढ़वाल के भी इन्होंने दो हिस्से कर दिए। तो ये वाला इलाका टिहरी वाला, ये किसको दे दिया? सुदर्शन शाह को। और ये वाला जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने पास रखा। ठीक है। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि अलकनंदा नदी के पूर्व वाला भूभाग अंग्रेजों को मिला और पश्चिमी वाला भूभाग टिहरी गढ़वाल को, टिहरी गढ़वाल का जो राजा था उसको दिया गया। 1815 में एडवर्ड गार्डनर, जो गार्डनर आपको पता है ई गार्डनर भी जिन्हें कहा जाता है, 1815 में ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर बनाया गया इन्हें। और जिनके सहायक कौन थे? विलियम ट्रेल। और इनके बाद यही जो है कमिश्नर बनते हैं। ठीक है। और प्रारंभ में ब्रिटिश कुमाऊं पर नॉन रेगुलेशन या गैर विनियमित क्षेत्र के रूप में शासन चलाया गया। तो किसमें? नॉन रेगुलेशन में। उसके बाद नॉन रेगुलेशन प्रांतों का प्रशासन गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन मुख्य आयुक्त द्वारा किया जाता था। तो प्रारंभ में जब जैसी जो गढ़वाल वाला क्षेत्र थोड़ा लिया था इन्होंने, कुमाऊं तो इनका ही था, तो इन्होंने क्या किया? जब स्टार्टिंग फेज था ब्रिटिश का, क्योंकि लोगों को इतना पता भी नहीं था कि यहाँ पे क्या कुछ करना है, अभी वो यहाँ पे सेटल हुए थे, तो उन्होंने क्या किया उस टाइम पे? नॉन रेगुलेशन या जो है विनियमित क्षेत्र जो है के रूप में यहाँ पे शासन चलाया था। और नॉन रेगुलेशन जो प्रांत होते थे इनका प्रशासन गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन जो है मुख्यतः आयुक्त द्वारा जो है क्या होते थे? प्रशासित होते थे। आगे देखेंगे टिहरी रियासत में ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में कुमाऊं कमिश्नर को अधिकार दिया गया था। तो क्या होता है, जो टिहरी रियासत थी, जैसे आपको पता है कि आज भी एज अ राजदूत हमारे कई सारे लोग जो है कहाँ है, इंडिया के बाहर देशों में रहा। तो इसी तरह उस टाइम पे भी होता था, राज दरबार में दूसरे राज्य के हो गए या फिर ब्रिटिशर्स मेनली ऐसा करते थे, राज दरबार में एक अपने जो है ब्रिटिशर्स आदमी को रखते थे। अब वो ब्रिटिश आदमी इसलिए रखता था कि कहीं हमारे पीठ पीछे कुछ चाल तो नहीं चल रहे हैं ना। तो इस सब चीजों के लिए तो यही है कि टिहरी रियासत में ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में कुमाऊं कमिश्नर को अधिकार दे दिया
गया था, ठीक है। और 1825 से लेकर 1842 ईस्वी तक देहरादून का कमिश्नर टिहरी रियासत में ब्रिटिश एजेंट के रूप में काम किया। तो क्या किया, 1825 से लेकर 1842 तक देहरादून का कमिश्नर ने टिहरी रियासत में ब्रिटिश एजेंट के रूप में काम किया था। और टिहरी रियासत को 1937 में पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ संयुक्त किया गया। तो पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ टिहरी रियासत को कब शामिल किया गया, 1937 में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से पूछ सकता है हमसे कि पंजाब हिल स्टेट एजेंसी जो है टिहरी रियासत में कब संयुक्त हुई थी, तो ये हुई थी 1937 में। आगे देखेंगे, 1864 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नर का पद स्वयं एक उच्च न्यायालय का हो गया था। तो कब हुआ था, 1864 को। और 1839 ईस्वी को कुमाऊं कमिश्नर के तहत ब्रिटिश गढ़वाल जिले का गठन किया गया। प्रश्न आता है, ब्रिटिश गढ़वाल जिले का गठन कब किया गया, तो किया गया 1839 में, और कुमाऊं कमिश्नरी के तहत। और तराई जिले का गठन 1842 में। 1842 बेहद ही इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए देखो 1842 में, अब इस कुछ चीजें आपको रिकॉल करवाती हूँ। द हिल, द हिल करके आपका पहला समाचार पत्र है, द हिल, और द हिल समाचार पत्र है। और 1842 में ही नगर पालिका मसूरी बनी थी, है ना। ये इंपॉर्टेंट है काफी, 1842, तो आपको 1842 वाला याद करना है। इसके अलावा तराई जिले का गठन भी 1842 में हुआ था। आगे देखेंगे, द हिल्स करके जो समाचार पत्र है, द हिल लिखा था, द हिल्स है वो, ठीक है। 1921 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नर कमिश्नरी की जनता को विधानसभा में प्रतिनिधित्व भेजने का जो है अधिकार प्राप्त हो गया था। तो 1921 वो समय था जब कुमाऊं कमिश्नरी की जनता को विधानसभा में प्रतिनिधित्व भेजने का अधिकार प्राप्त हो गया था। और ब्रिटिश शासन काल में कुमाऊं में 19 परगने और 125 पट्टियां थी। तो कुमाऊं की अगर बात होगी तो कितनी, 19 परगने और 125 पट्टियां, और गढ़वाल की बात होगी तो 11 परगने और 66 पट्टियां। फिर से याद कर लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार दिखाते हैं फिर से कैसे, देखो इसको जरा सा ना याद ही करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे याद करते हैं इसको, यहीं पे याद करना है आपको, कुछ नहीं कि बार बार देखना है किसी चीज को लेकर, है ना। आप लोगों को याद होगा लेकिन रिवीजन करना बेहद जरूरी है। अब देखो मैंने आपको बोला ब्रिटिश शासन पर कुमाऊं में हमने बोला था, लिखते हैं पहले, कितने, 19 परगने और 125 क्या थी, पट्टियां थी। ये कहाँ है, ये है हमारा कुमाऊं में, ठीक है। अब देखिए हमने सही किया है, हाँ ये देखो क्या है, 19 परगने और 125 पट्टियां, बिल्कुल सही। अब इसको कट कर देते हैं, ठीक है। और अब देखेंगे कहाँ पे, अब देखेंगे गढ़वाल में। तो गढ़वाल में क्या था, ओहो ये तो दिख गया, चलो कोई नहीं, फिर से करते हैं ना, इसको ढक देते हैं। तो देखो अब गढ़वाल में क्या है, कुमाऊं में हमने देखा 19 परगने 125 पट्टियां, और गढ़वाल में क्या है, 11 परगने और 86 पट्टियां, ठीक है। ध्यान में रखना ये तो ऐसी आप लोगों को बार बार रिपीट करूँ तो आप लोग को याद हो ही जाएगा। तो अब आपको याद हो गया होगा, ठीक है। 19 परगने 125 पट्टियां कुमाऊं में, और 11 परगने 86 पट्टियां कहाँ, गढ़वाल में, ठीक है। आगे देखेंगे, ब्रिटिश शासन के समय कुमाऊं में कुल जो है 23 ब्रिटिश कमिश्नर थे, और एक भारतीय कमिश्नर के एल मेहता 1947 से लेके 1948 तक का क्या थे, कमिश्नर थे, ठीक है। और तो भारतीय कमिश्नर कौन थे, के एल मेहता। ये प्रश्न भी आ सकता है ना कि टोटल कितने कमिश्नर बने, 23 कमिश्नर बने, और जो भारतीय कमिश्नर था उनका नाम क्या था, के एल मेहता। और कब से, 47 से लेके 48 तक का। और 49 में तो फिर उसके बाद क्या होता है, टिहरी रियासत उसमें भारत उसमें शामिल हो जाता है, उसके बाद ये भी राज्य बन जाता है, ठीक है। और ऑटोमेटिकली और तो थे। आगे देखेंगे, अब देखेंगे सबसे पहले ई गार्डनर के बारे में, और आज हम देखेंगे इसमें उत्तराखंड के ब्रिटिश कमिश्नर भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले जानेंगे ई गार्डनर के बारे में। ई गार्डनर की बात की जाए तो 1815 ईस्वी को ई गार्डनर को ब्रिटिश कुमाऊं का पहला कमिश्नर नियुक्त किया गया, जिसके कार्यकाल 6 महीने का था। तो ई गार्डनर का कार्यकाल क्या था, मात्र 9 महीने का था, 6 नहीं 9 महीने का था। एक्चुअली मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गई थी, ठीक है, 9 महीने का था यहाँ पे, ठीक है। तो 9 महीने का था इनका कार्यकाल। और सिंगौली संधि की पुष्टि के बाद गार्डनर को जो है काठमांडू कोर्ट में कंपनी का राजनीतिक एजेंट नियुक्त किया गया था। मैंने आपको बोला था ना कि जब नेपाल में सिंगौली की संधि हुई थी, तो सिंगौली की संधि में ये टॉपिक भी रखा गया था एक, कि आपका जो नेपाल में, माफ कीजिएगा, तो जो नेपाल है यहाँ पर एक एज अ राजनीतिक एजेंट हमारा जो ब्रिटिशर है वो यहाँ पे रहेगा। तो वही सिंगौली की संधि के तहत जो ई गार्डनर थे, इन्हें क्या भेज दिया गया, इन्हें नेपाल भेज दिया गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें नेपाल भेज दिया गया था, इसलिए इनका माह जो है 9 माह का था बस इनका कार्यकाल, ठीक है। और गार्डनर के समय में ब्रिटिश कुमाऊं में 7 तहसीलें और गढ़वाल में 2 तहसीलें थी। तो टोटल कितनी थी, 9 तहसीलें थी,
ठीक है। और गार्डनर के समय में ब्रिटिश कुमाऊं में 7 थी और ब्रिटिश गढ़वाल में 2 तहसीलें थी, ये भी आपको याद करना है। और उसके बाद जून 1815 में गार्डनर ने बच्चों की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई थी। तो प्रश्न आएगा, ऐसा कौन सा जो कमिश्नर था जिसने बच्चों पर जो खरीद और फरोख्त होती थी उस पर रोक लगाई थी? तो वो किसने लगाई थी? 1815 में वो लगाई थी गार्डनर ने। ठीक है, तो गार्डनर के बारे में हमें 2 से 3 चीजें याद रखनी है। पहला है 9 माह का इसका कार्यकाल था 1815 से लेके, ठीक है, 1815 से 9 माह का कार्यकाल था। उसके बाद सिंगौली की संधि के तहत इसको क्या हुआ, एज अ राजनीतिक एजेंट इसे नेपाल भेज दिया गया, काठमांडू कोर्ट में। और गार्डनर के समय में जो है कुमाऊं में 7 तहसीलें थी और गढ़वाल में 2। आप इसमें अगर कम ज्यादा में कभी कंफ्यूज हो जाते हो, आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो गढ़वाल का इलाका था ये तो वैसे भी जो अंग्रेज लोग थे इनके पास कम था, क्योंकि एक हिस्सा गढ़वाल का किसके पास था? टिहरी रियासत के पास था ना, तो इसीलिए तो गढ़वाल में तो कम होंगे, तो गढ़वाल में कितने हैं? 2 हैं, और तहसील में कितने हैं? 7 है। यानी कि कुमाऊं में, तो कुमाऊं हमेशा ब्रिटिशर्स रहा था, इसलिए 7 आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और एक मेन चीज ये है कि जो है खरीद और फिरोग किसकी? बच्चों की, वो किसके? गार्डनर के समय में 1815। तो गार्डनर के लिए हमें बस इतना ही याद करना है। अब देखेंगे किसके बारे में? जॉर्ज विलियम ट्रेल के बारे में। जॉर्ज विलियम ट्रेल का कार्यकाल थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि 1817 से लेके 1835 तक का इनका कार्यकाल है, और एज अ कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में भी इन्होंने कार्यभार संभाला था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब जॉर्ज विलियम ट्रेल के बारे में। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? गार्डनर के बारे में। गार्डनर, ठीक है। देखो, तो ब्रिटिश कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर विलियम ट्रेल जुलाई 1817 से अक्टूबर 1835 तक रहा, जिसने अप्रैल 1816 से 1817 तक का कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में भी काम किया, ठीक है। तो ये कार्यवाहक कमिश्नर भी थे, और जो है फिर बाद में तो कमिश्नर बनी गए थे 1817 से लेके 35 तक का। और कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक, तो ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था? विलियम ट्रेल था। और कुमाऊं में 26 परगनों में विभक्त था, तो जिसमें जो है कुमाऊं कितने? 26 परगनों में विभक्त था। और प्रशासनिक सीमा को लेकर ट्रेल व मुरादाबाद के हेक्टर हॉल हेड के बीच क्या था? विवाद था। किस किस के बीच? ट्रेल और हेड के बीच, हॉल हेड के बीच, ठीक है। और जिसका निस्तारण 1825 में हुआ था, और बोल्डर सरन ने किया था। आप इसको ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि ट्रेल का किससे हो गया था मामला, यानी कि घबला किससे हो गया था? लड़ाई हो गई थी किससे? मुरादाबाद के कलेक्टर हॉल हेड से, ठीक है। ट्रेल की हेड से लड़ाई हो गई। उसके बाद जो बोल्डसन थे, यानी कि जो बोल्ड है बहुत, उन्होंने क्या किया? बोल्डसन जो थे, इन्होंने क्या किया? इसका निस्तारण किया। और कब किया? 1825 में। इसके साथ ही ट्रेल स्वयं नियम व कानून बनाते थे और उन्हीं के मुताबिक चलते थे, यानी कि अपने खुद के स्वयं बनाता था वो। कोई भारत का जैसे भारत में ब्रिटिशर्स जो बोलते थे इस तरीके से काम होता था, लेकिन वो क्या करते अपने खुद का बनाते थे, ठीक है। और वे ऊपर के कानून को नहीं जानते थे, न ही मानते थे, जिस कारण उनके जाने के बाद कुमाऊं में कोई स्थायी कानून नहीं था। और ट्रेल के समय में सरकारी तौर पर जो है फैसले होते थे। तो ट्रेल के समय में क्या होता था? सरकारी तौर पर फैसले होते थे, जिन्हें न वकील, न अपील, न दलील कहा जाता था। अब प्रश्न आएगा, न वकील, न अपील, न दलील किसके समय काल को कहा जाता था? किसके समय काल में कहा जाता था? ट्रेल के समय में, क्योंकि ट्रेल ऊपर का कोई अपना आदेश नहीं मानता था, वो अपने हिसाब से चलता था, उसका जो अपना माइंडसेट होता था, ठीक है। और जो एटकिंसन ट्रेल ने शासनकाल को जो है एटकिंसन ट्रेल के शासनकाल को माँ बाप सरकार, सख्त तथा तंत्री बताते हैं। तो जो एटकिंसन है, आप लोगों को पता है, एटकिंसन ने बहुत सारी चीजें लिखी भी हैं। ये ज्यादातर हम इतिहास में हम देखते हैं, उत्तराखंड के इतिहास में ये काफी सारी चीजें इनके इतिहास से हमें पता चलती हैं। तो वही है कि इन्होंने एटकिंसन ने जो है ट्रेल के शासन को माँ बाप की सरकार और सख्त एवं तंत्री बताते हैं। और ट्रेल ने जो है स्टैटिकल स्क्रैच ऑफ कुमाऊं नामक पुस्तक भी लिखी है। तो स्टैटिकल स्क्रैच ऑफ कुमाऊं किसने लिखी है? स्क्रैच ऑफ कुमाऊं किसने? ट्रेल ने लिखी है। और ट्रेल पर ईसाई होते हुए हिंदू धर्म प्रचार प्रसार का आरोप लगता था। यानी कि ट्रेल ने ना जो बद्रीनाथ है इन सब में मार्गों में कुछ कुछ मार्ग भी बनाए थे, और बहुत सारे उनके उत्थान के लिए काम करते थे। इसलिए इन पे क्या लगा था? आरोप लगा था कि भाई तुम तो क्या हो? ईसाई हो, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कर रहे हो? धर्म प्रचार किसका? हिंदुओं का कर रहे हो। इसी के साथ ही ट्रेल ने हरिद्वार से बद्रीनाथ केदारनाथ जो है सड़क निर्माण किया था, और भूटियों का जो है लगान माफी किया था। देखो मैं अभी आपको बोल रही थी ना, इसने क्या है, जो जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहां पे रोडें बनाई थी। अब रोड कोई बना रहा है तो उस पर आरोप लगे ना, भाई तू तो ईसाई धर्म का है और तू ये हिंदू समाज के लोगों के लिए भला कर रहा है। तो वही तो इन पर आरोप भी लगते थे। आगे है, ट्रेल ने कुमाऊं में डाक सेवा लागू की थी। तो कुमाऊं में डाक सेवा लागू करने वाला किसने की थी? वो की थी ट्रेल ने। लेकिन इसने कहाँ से कहाँ तक? सर्वप्रथम इसने अल्मोड़ा से लेकर श्रीनगर के मध्य 1815 ईस्वी में की थी।
ठीक है, ये आपको याद रखना है कहाँ से कहाँ, अल्मोड़ा से श्रीनगर, अल्मोड़ा से श्रीनगर। और ट्रेल के समय में 1816 ईस्वी में अल्मोड़ा व जो है 1821 में जो है पौड़ी जेल की स्थापना हुई थी। तो ध्यान में रखना जेल, जो जेल था, जेल की स्थापना कब हुई थी? तो ट्रेल ने 1816 में अल्मोड़ा में जेल बनाई थी और 1821 में पौड़ी में जेल बनाई थी। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 5 साल बाद पौड़ी में बन गई थी फिर, ठीक है? पौड़ी में। और पहले कहाँ बनी थी? पहले बनी थी अल्मोड़ा में 1816 में, ठीक है? आगे देखेंगे 1816 ईस्वी में विलियम टेल ने लिखा कि कुमाऊं क्षेत्र में अपराधों की संख्या कम होने से फौजदारी पुलिस की आवश्यकता नहीं है। कब लिखा था? 1816 में। और 1816 में ही इन्होंने अल्मोड़ा में जेल बनाई थी और 1821 में पौड़ी में जेल बनाई थी। और चंद शासकों के शासनकाल में कानूनगो के पद को सर्जित हो गया था। तो चंद शासकों के शासनकाल में कानूनगो के पद को सर्जित हो गया था, ठीक है? के पद सर्जित हो गया था। और ट्रेल ने 1819 में 9 पटवारी पद सर्जित किए थे। प्रश्न आएगा पटवारी पद किसने सर्जित किए थे? ट्रेल ने किए थे। और कब किए थे? 1819 में किए थे। और कितने पद सर्जित किए थे? वो 9 पद सर्जित किए थे। और 1820 में ट्रेल ने कोर्ट फीस के रूप में 8 आने का टिकट और स्टाम्प पेपर जारी करने और ट्रेल को गौवध की छूट दी थी। तो देखो इसमें खास बात ये भी आती है ना, इसने क्या किया था, जो है प्रश्न आएगा कि कोर्ट फीस के रूप में 8 आने किसने लेना शुरू किया था टिकट के रूप में? वो ट्रेल ने। कब किया था? 1820 में। और टिकट और स्टाम्प पेपर जारी करने के लिए ट्रेल किए। और क्या किया? ट्रेल ने गौवध को जो है छूट दे दी थी, ठीक है? किसने? ट्रेल ने। ठीक है, आगे देखेंगे 1822 में ट्रेल ने कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना की थी। तो आबकारी विभाग की स्थापना कब की थी? 1822 में। और 1819, ये काफी, 1819 में क्या किया था? पटवारी पद सर्जित किया था। पटवारी अभी हमने ऊपर देखा था। और कितने पद सर्जित किए थे? 9 पद, ठीक है? ध्यान में रखना है, 1819 में पटवारी पद और 1822 में आबकारी पद। आगे देखेंगे 1822 में इसने एक चीज और किया था, लिखा है 1822 में ट्रेल ने कुली बेगार प्रथा तथा विकल्प के रूप में खच्चर सेना शुरू की थी। 1822 में, ठीक है? और ट्रेल ने 1824 ईस्वी में सरकारी खजाने के नियंत्रण के लिए डबल लॉक व्यवस्था शुरू कर दी थी, यानी कि डबल लॉक, ठीक है? 1822 ईस्वी में ट्रेल के समय में कुमाऊं में दास दासी बेचने की प्रथा समाप्त हो गई थी। देखो बच्चों की खरों फिरों पर जो है सबसे पहले किसने वो लगाया था? वो लगाया था गार्डनर ने। लेकिन दास और दासी को बेचने पर प्रथा को समाप्त किसने किया था? किसने? 1824 में ट्रेल ने किया था। और 1829 में सती प्रथा का समाप्त भी इसी ने किया था। आगे है ट्रेल ने 1829-30 ईस्वी में नदियों पर लोहे के जो है सस्पेंशन पुलों का निर्माण किया था। प्रश्न आएगा सस्पेंशन पुलों का निर्माण किसने किया था? ट्रेल ने किया था। और कब किया था? 1829 से लेके 30 के बीच। और 1833 में ट्रेल के समय में देसी चिकित्सक की नियुक्ति हुई थी अल्मोड़ा में। तो 1833 में अल्मोड़ा में देसी चिकित्सक की नियुक्ति होती है। उसके बाद 1835 में ट्रेल ने रुद्रप्रयाग के से जो है केदारनाथ, तो 1835 में क्या किया? रुद्रप्रयाग से केदारनाथ, ऊखीमठ से चमोली एवं कर्णप्रयाग से चांदपुर गढ़ी तक सड़क निर्माण करवाया था। और 1 दिसंबर 1835 को ट्रेल सेवानिवृत्त हो गए थे, यानी कि रिटायरमेंट इन्हें मिल गया था। कब मिला था? 1835 को। और उससे पहले ही मैंने आपको बोला इन्होंने सड़क निर्माण करवाए थे। रुद्रपुर से केदारनाथ, देखो ये भी तीर्थ यात्रा है। ऊखीमठ से चमोली तीर्थ यात्रा ही है बेसिकली देखा जाए। और कर्णप्रयाग से चांदपुरगढ़, तो कहीं ना कहीं इन्होंने सड़क निर्माण करवाया है ना। कब करवाया था? 1835 में। और 1835 में इनका रिटायरमेंट हो गया था। और ट्रेल के बाद कुछ समय के लिए कौन बने थे? 1836 तक का मोसले, ठीक है? और मोस्ले स्मिथ ने जो है कमिश्नर का कार्यभार संभाला था। तो अब हमने 2 पढ़ लिए हैं। पहला हमने गार्डनर पढ़ा और ट्रेल काफी बड़ा हमने पढ़ा था इनके बारे में। तो क्या क्या पढ़ा था देखते हैं। इनके उसमें जो कुमाऊं था कितने 26 परगनों में विभक्त था। और 1835 तक का इनका क्या था? कार्यकाल था। रिटायरमेंट मिल गया था 1835 में। उसके बाद कानून को हाँ ठीक है, इनके कोई अपने कानून नहीं, इनके कोई ये जो है ना ब्रिटिशर्स के कानून को नहीं करते थे। ये अपने अपने कानून चलाते थे, यानी कि ना अपील, ना वकील और ना ही दलील, ऐसा कुछ इनका शासन था, ठीक है? ऊपर के शासन को नहीं मानते थे। और एक आएगा जो है स्टैटिकल स्क्रैच ऑफ कुमाऊं। तो स्टैटिकल स्क्रैच ऑफ कुमाऊं ट्रेल ने लिखी है। और जो है प्रचार प्रसार करने का, हिंदू का प्रचार प्रसार करने का आरोप लगता है इसमें। डाक सेवा इन्होंने शुरू की थी 1815 में और अल्मोड़ा और श्रीनगर में। 1816 में जो है इन्होंने अल्मोड़ा में जेल बनाई और 1821 में पौड़ी में बनाई। 1816 में विलियम ट्रेल ने लिखा कि कुमाऊं क्षेत्र में अपराधों की संख्या कम है, इसलिए यहाँ पे फौजदारी जो पुलिस है उसकी आवश्यकता नहीं है। कब? 1816 में। और जो है 1819 में पटवारी पद सर्जित किए और कितने? 9 पटवारी। 1820 में जो है कोर्ट की फीस में जो है 8 आना टिकट और स्टाम्प पेपर जारी किए। और ट्रेल ने गौवध को क्या दे दी? छूट दे दी। और 1822
1822 में आबकारी विभाग आया, 1822 में ही खच्चर सेना शुरू की ट्रेल ने कुली बेगार के विकल्प में, 1824 में सरकारी खजाने के नियंत्रण के लिए डबल लॉक व्यवस्था शुरू हुई। प्रश्न आएगा डबल लॉक व्यवस्था किसने शुरू की? ट्रेल ने शुरू की। डबल लॉक व्यवस्था कब शुरू हुई? 1824 में, ठीक है। और 1824 में ही ट्रेल ने दास और दासी प्रथा जो है समाप्त की थी। 1829 में सती प्रथा समाप्त की थी। सस्पेंशन पुलों का निर्माण 1829 से लेकर 30 में किया था, ट्रेल ने किया था। और एक देसी चिकित्सक का अल्मोड़ा में जो नियुक्ति किसने की थी? 1833 में की थी, ट्रेल ने की थी। और इसने 1835 में इसका क्या हो गया था? फाइनली रिटायरमेंट हो गया था, ठीक है। और ये इन्होंने सड़क बनाई थी। और जो है इसके बाद कौन आते हैं? मोस्ले आते हैं। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। सबसे पहले हमने पढ़ा गार्डनर के बारे में 1815। उसके बाद हमने पढ़ा ट्रेल के बारे में। ट्रेल एक कार्यभार भी संभालते हैं ना, कार्यवाहक भी होते हैं ये, 1810 लेके 1835 तक का। और इसके बाद क्या आते हैं? मोस्ले। और मोस्ले ने भी कुछ समय के लिए, मोस्ले, ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ले वाला, आप गौर से देखेंगे तो मोस्ले, देखो मोस्ले लिखा है, ठीक है। तो मोस्ले ने क्या, मोस्ले के बाद क्या पढ़ेंगे? गोबान के बारे में। गोबान का कार्यकाल भी बहुत छोटा है लेकिन काफी महत्वपूर्ण है। अब मैं बताऊंगी कैसे। एक चीज आता है इसमें, देखो क्या है, गोबान को अनुभव विहीन कमिश्नर के तौर पर आलोचक का जो है सामना करना पड़ा था। तो गोबान को ना अनुभव विहीन कमिश्नर कहा गया। बेसिकली ना लोग उन पे आरोप लगाते थे इनको कुछ आता नहीं है ना, खाली कमिश्नर बन गए हैं। तो उनकी इस अयोग्यता को देखने के लिए क्या हुआ, एक वरिष्ठ बोर्ड सदस्य रॉबर्ट मार्टिस बर्ड जो थे अल्मोड़ा आए थे कि देखने भाई ये सच है क्या, एक्चुअल में सच में है क्या गोबान अनुभव विहीन है और कमिश्नर के रूप में काम ही नहीं कर पा रहा है। तो ये सब देखने के लिए कौन आया था? रॉबर्ट आया था, रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड, ठीक है। तो बर्ड उड़ के आया था, आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो चिड़िया थी वो उड़ के आई थी देखने के लिए, उड़ते उड़ते देखूंगी करके आसमान से सब साफ दिखता है, ये ट्रिक है याद करने की। तो बर्ड इसमें लास्ट में आप बर्ड करके भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो बर्ड आई थी देखने के लिए कि अब सच में अनुभव विहीन है क्या गोबान, है ना। आगे देखेंगे 1837 में, महत्वपूर्ण है ये वाला। 1837 में गोबान ने सदर अमीन पद को सर्जित किया था। प्रश्न आएगा सदर अमीन पद को सर्जित किसने किया था? 1837 में गोबान ने किया था। गोबान को अनुभवहीन कहा जाता है और इसी को देखने के लिए बर्ड आया था, कहाँ? रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड आया था अल्मोड़ा पुष्टि देखने के लिए कि भाई ये सच में है क्या, दिमाग से थोड़ा अनुभवहीन और दिमाग से थोड़ा पैदल सच में है क्या, इस तरीके को देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद गोबान के समय में 1837 में कुमाऊं का पहला पुलिस थाना अल्मोड़ा में खोला गया था। प्रश्न आएगा कुमाऊं का पहला जो है पुलिस थाना। अभी तक हम जेल देख रहे थे 1816 और 1800 कब देखी थी हमने? 21 में, है ना। अब अभी हम क्या देख रहे हैं? 1837 में क्या हुआ था? यहाँ पे थाना बना था, पुलिस थाना। कहाँ बना था? अल्मोड़ा में, ठीक है, और खोला गया था। और 1843 में नैनीताल व 1869 में रानीखेत में भी पुलिस थाना खोला गया। तो पुलिस थाना कब कब खोला गया था आपको याद रखना है। पहला 1837 में, दूसरा 1843 में नैनीताल में, और 1869 में रानीखेत में। ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन जो 1837 में पहला कुमाऊं थाना खोला था, किसने खोला था? गोबान के समय में खुला था। और कर्नल गोबान के समय में बाल विक्रय और महिला विक्रय प्रथा का अंत हुआ था। देखो फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले देखा हमने गार्डनर के बारे में, आपको बताती हूँ कैसे। देखो गार्डनर के बारे में पढ़ा, तो गार्डनर ने क्या किया? बच्चों की खरीफ फिरोख, बच्चों पर रोक कि इनका वो नहीं होगा, खरीद फिरोख नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद कौन आया था? हमने ट्रेल के बारे में पढ़ा था। तो ट्रेल ने क्या किया था? ट्रेल ने किया था दास दासी, ठीक है, इन पर रोक लगा दी थी, सती प्रथा पर रोक लगी थी इसके समय में। और फिर हमने देखा गोबान को, तो गोबान के समय में क्या हुआ? महिलाओं पर महिला रोक, ठीक है, महिलाओं के खरीद फरोख्त पर रोक। तो यही हमने देखा अभी क्या है, महिला विक्रय बाल विक्रय पर अंत हुआ, ठीक है। अब पढ़ेंगे लुंसी गठन के बारे में। ये है चौथे, कौन है? कुमाऊं कमिश्नर, ठीक है। लुंसी गठन की अगर बात की जाए तो इनका पूरा नाम था जॉर्ज थॉमस लुंसी गठन, और इनका कार्यकाल था 1838 से लेके 1848 तक का। 30 नवंबर 1838 को नया कमिश्नर लुंसी गठन को बनाया। और लुंसी गठन के समय में 1839 ईस्वी में हंडलस्टन ने श्रीनगर में एक स्कूल की स्थापना की थी। प्रश्न आएगा हंडलस्टन में ने जो है श्रीनगर में एक स्कूल की स्थापना की थी, कब की थी वो? तो कब की थी? 1839 में। और किसने की थी श्रीनगर में स्कूल की स्थापना? हंडलस्टन ने। काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी के तहत पृथक 2 गढ़वाल एवं कुमाऊं जिले का गठन हुआ। तो कब? 1839 में। 1839 ही वो समय था जब कुमाऊं कमिश्नर के तहत क्या हुआ था? 2 गढ़वाल एवं कुमाऊं जिलों का गठन हुआ था, ठीक है। और पृथक 2
पृथक दो हुए थे, कौन कौन से? गढ़वाल एवं कुमाऊं, ठीक है, जिलों का गठन हुआ था। और लुंसी गठन ने 1840 में बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर यात्रियों की सुविधा के लिए असिस्टेंट सर्जन को नियुक्त किया था। प्रश्न आएगा, असिस्टेंट सर्जन को नियुक्त करने वाला केदारनाथ और बद्रीनाथ में कौन था? तो कौन था? लुंसी गठन था। और कब किया था? 1840 में। और 1839 वो समय था जब क्या हुआ था? कुमाऊं और गढ़वाल दो जो है जिले बन गए थे, ठीक है, 1839 में। और 1842 में नैनीताल नगर पालिका का गठन हुआ, 1842 में। और 1842 वो समय था जब मसूरी भी जो है क्या बनी थी? नगर पालिका बनी थी। और नैनीताल जो है नगरीकरण का कार्य जो है लुंसी गठन के समय में हुआ था। प्रश्न आएगा, नैनीताल जो नगरीकरण था उसका किसके समय में हुआ था? तो लुंसी गठन के समय में हुआ था। आगे देखेंगे, लुंसी गठन ने बैटल को जो है बंदोबस्ती अधिकारी नियुक्त किया था। तो लुंसी गठन ने बंदोबस्ती अधिकारी जो है किसको नियुक्त किया था? बैटन को। और बैटन ने 1840 से लेके गढ़वाल व 1844 से लेके कुमाऊं में बंदोबस्त खसरा सर्वेक्षण पद्धति करवाई, जिसमें 20 साला बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो कुमाऊं में और गढ़वाल में, कुमाऊं में बेसिकली, गढ़वाल कुमाऊं में है ना, 1840 और 44 में किया इसने, ठीक है। बैटन ने 1840 में गढ़वाल में किया और 1844 वो समय था जब इसने कुमाऊं में किया। और ये बेटन का ये बंदोबस्त किस नाम से जाना जाता है? 20 साला बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण है ये भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, 1847 में नैनीताल में एक असिस्टेंट जनरल की नियुक्ति होती है। कब होती है? 1837 में असिस्टेंट जनरल की नियुक्ति होती है, 1847 में, 1847 में, 47 में, ठीक है। तो 1847 में नैनीताल में एक असिस्टेंट जनरल की नियुक्ति होती है। और 1848 में अल्मोड़ा में जो है डिस्पेंसरी कमेटी का गठन होता है और अल्मोड़ा में एक औषधालय की स्थापना की गई। और 1848 में बागेश्वर में गोमती नदी के पुल का निर्माण हुआ और लुंसी गठन द्वारा किया गया। तो बागेश्वर में गोमती नदी में जो पुल था उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? 1848 में। किसके द्वारा? लुंसी गठन के द्वारा। और 1845 में लुंसी गठन द्वारा खैरना नैनीताल मार्ग पर कार्य प्रारंभ किया गया था। और लुंसी गठन की मृत्यु कब होती है? 1848 में। और कुमाऊं कमिश्नर के पद पर आसीन होते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके संबंध में कवि गुमानी पंथ ने कुछ छंद भी लिखे हैं, ठीक है। अब हमने किसके बारे में पढ़ा? ये लुंसी गठन के बारे में। एक बार रिवीजन करते हैं लुंसी गठन के बारे में। इन्हीं के समय में हर्लिस्टन नामक एक व्यक्ति ने श्रीनगर में एक स्कूल की स्थापना की थी। उसके बाद इन्हीं के समय में 1839 में आप लोगों को पता होगा कुमाऊं और गढ़वाल दो जो है जिले बन जाते हैं और असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति होती है 1840 में बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर। 1842 वो समय था जब नगर पालिका बन जाती है नैनीताल। और नैनीताल में नगरीकरण का समय भी जो है लुंसी गठन के समय में ही हुआ था। और बंदोबस्त अधिकारी नियुक्त करते हैं ये बैटन को। देखो बैटन ने ही जो बंदोबस्त किया था उसे 20 साला बंदोबस्त कहा जाता है। और एक असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति की थी नैनीताल में 1847 में। 1848 में डिस्पेंसरी कमेटी का गठन हुआ था अल्मोड़ा में और अल्मोड़ा में एक औषधालय की स्थापना की थी। और 1848 में गोमती नदी में जो है पुल बनाया था। और 1845 में खैरना नैनीताल मार्ग का जो है इन्होंने आरंभ भी करवाया था। और लुंसी गठन की मृत्यु नैनीताल में होती है और उस समय वो कुमाऊं कमिश्नर के पद पर आसीन थे, ठीक है। अब देखेंगे जॉर्ज हैलिट बेटन के बारे में, ठीक है। फिर देखेंगे रैमजे के बारे में। तो जॉर्ज हैलिट बेटन की बात की जाए तो जॉर्ज हैलिट बेटन के काल में कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का स्वर्ण युग माना जाता है। प्रश्न आएगा, ब्रिटिश शासन का स्वर्ण युग। तो कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? बेटन को कहा जाता है, बेटन, ठीक है। तो हैटिन बेटन को क्या कहा जाता है? कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का स्वर्ण युग। और बेटन ने 1836 से लेकर 1848 तक सहायक के रूप में कार्य किया था और 20 साला बंदोबस्त कराया था। अभी हमने ऊपर भी देखा था, ठीक है। तो किसने करवाया था? बेटन ने। आगे देखेंगे, बेटन के समय में प्रशिक्षित पटवारियों की जगह जो है अप्रशिक्षित पटवारी होते हैं उनकी जगह प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति की गई। आपको पता है 1819 में ना, आई थिंक 1819 में पटवारी पद सर्जित होता, हाँ ठीक है। तो पटवारी, ठीक है। तो पटवारी पद सर्जित हुआ था 9 पदों के साथ। लेकिन उस टाइम पे प्रशिक्षित अप्रशिक्षित सभी होते थे ना पटवारी। लेकिन बेटन एक ऐसा था, इसने क्या किया था भाई कि पटवारी जो है प्रशिक्षित होंगे, ठीक है। और 1849 में अल्मोड़ा दवाखानी शाखा और अल्मोड़ा में दवाखाना शाखा और पिथौरागढ़ एवं लोहाघाट में स्थापित की थी। कब की थी? 1849 में। किसने की थी? बेटन ने। बेटन की हमने दो चीज पढ़ ली है, पहला 20 साला बंदोबस्त, दूसरा कि उसने प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति करवाई। और
1848 में गढ़वाल में केवल एक डॉक्टर था और बेटन ने 1849 में एक और डॉक्टर की नियुक्ति की थी। और बेटन के कार्यकाल में डाक बंगलों में जो है रखरखाव का ध्यान दिया गया, तो डाक बंगलों में जो है रखरखाव का ध्यान दिया गया और अप्रैल 1849 में डाक बंगले यात्रियों के लिए खोल दिए गए। और 1850 में बमोरी अल्मोड़ा मार्ग का सर्वेक्षण हुआ और बेटन ने नैनीताल को लोकप्रिय पर्यटक नगरी बनाने का प्रयास किया। देखो, नैनीताल का नगरीकरण हुआ लुंसीगटन के समय में, लेकिन पर्यटक नगरी बनाने का प्रयास किसने किया 1850 में? वो किया था बेटन ने। आगे है 1850 में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा के पादरी जो है रेवरेंड ने की थी। ठीक है, और क्या है इसमें? और कमिश्नर स्ट्रेची द्वारा गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण 1853 में हुआ और श्रीनगर में पूर्ण करवाया गया था। तो क्या है? कमिश्नर स्ट्रेची द्वारा गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण 1853 में हुआ और श्रीनगर में पूर्ण करवाया था। और बेटन के समय में 1855 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नर का कार्यकाल अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया था। अब देखो क्या क्या हुआ। नैनीताल का नगरीकरण लुंसीगटन के समय में हुआ और पर्यटक को लेकर बढ़ावा देने के लिए लेकर ये किसके समय हुआ? पर्यटन नगरी बनाने का प्रयास किसने किया? वो किया किसने? बेटन ने किया। और बेटन के समय में ही 1855 में कुमाऊं कमिश्नर का कार्यालय कहाँ हुआ? अल्मोड़ा से स्थानांतरित नैनीताल हो गया। कब हुआ? 1855 में। ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और कमिश्नर स्ट्रेची द्वारा जो है गढ़वाल में लोहे का सस्पेंशन पुल का निर्माण 1853 में पूर्ण करवाया गया श्रीनगर में। ठीक है, तो अब यहाँ पे रैमजे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रिवीजन करते हैं बेटन के समय में क्या क्या पढ़ा। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने देखा कि इसने 20 साल बंदोबस्त किया था और बेटन के समय में प्रशिक्षित पटवारी रख दिए गए थे। अप्रशिक्षित पटवारी नहीं, प्रशिक्षित यानी कि पढ़े लिखे, और मतलब जिनको थोड़ा सा मतलब होना भी तो चाहिए ना उस लायक जो इंसान पटवारी बने, तो वही हिसाब था यहाँ पे। ठीक है, और 1848 में एक डॉक्टर बेटन 1949 में नियुक्त किया गया, बेटन ने ही। और डाक बंगलों का रखरखाव पर ध्यान दिया गया बेटन के समय में 1849 में। और बमोरी अल्मोड़ा मार्ग का सर्वेक्षण किया गया 1850 में। और 1855 वो समय था जब अल्मोड़ा से जो कार्यालय था वो कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? नैनीताल में स्थानांतरित कर दिया गया। और किसके समय में? बेटन के समय में। अब पढ़ेंगे हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे काफी महत्वपूर्ण जो है क्या है हमारे हेनरी रैमजे? काफी महत्वपूर्ण कमिश्नर हैं। वो इसलिए है क्योंकि इनके समय में काफी अच्छे अच्छे काम भी हुए और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ब्रिटिशर्स का जो है स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? देखो, ब्रिटिश शासन का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? बेटन के समय को, है ना? तो इसे क्या कहा जाता है? कुमाऊं का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, इनके समय काल को देखेंगे अभी कैसे। इन दोनों में काफी महत्वपूर्ण है, आप लोगों को वो रखना है। लेकिन अब यहाँ पे पहले रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा गार्डनर के बारे में। गार्डनर गार्डनर के बाद हमने पढ़ा ट्रेल के बारे में। ट्रेल ट्रेल के बाद हमने पढ़ा किसके बारे में? मोस्टली के बारे में। मोस्टली के बारे में बस यही था कि मोस्टली भी बने थे कुछ समय के लिए। ठीक है, मोस्टली के बाद हमने किसके बारे में पढ़ा? मोस्टली गोबान। गोबान के बारे में पढ़ा। गोबान के बारे में हमने पढ़ा लुंसी गटन के बारे में। लुंसी गटन लुंसी गटन और लुंसी गटन के बाद हमने पढ़ा किसके बारे में? बेटन के बारे में। और बेटन के बाद हमने पढ़ा अब रैमजे के बारे में। ठीक है, तो अब यहाँ पे किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? रैमजे के बारे में। तो देखो जो रैमजे थे इनका समय काल कब से था? इसका आपने देखा, ध्यान दिया, 1848 से लेके 1856 तक का था। ठीक है, तो आप देखेंगे सर हेनरी रैमजे के बारे में। सर हेनरी रैमजे का कार्यकाल 84 तक रहा, 1856 से लेके 1884 तक। अगर आपने ये कार्यकाल भी इनका याद कर लिया ना, तो इस हिसाब से भी आप एक आइडिया से बता सकते हैं कि इस टाइम पे क्या हुआ था और किसने किया था, है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं हेनरी रैमजे के बारे में। तो हेनरी रैमजे कुमाऊं के विभिन्न पदों पर 44 वर्ष तक रहे, जिसमें 28 वर्ष कमिश्नर के पद पर कार्य किया। कहने का मतलब ये है कि जो कुमाऊं कमिश्नर थे ना, वो कुमाऊं के विभिन्न पदों पर रहे, लेकिन जो है 44 वर्ष तक उन्होंने अलग अलग पद भी देखे। ठीक है, लेकिन 28 वर्ष उन्होंने सबसे ज्यादा किसमें बिताए? कमिश्नर के रूप में बिताए। और हेनरी रैमजे मूल रूप से स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के। और भारत में गवर्नर जनरल डलहौजी के चचेरे भाई थे। यानी कि जो देखो हेनरी रैमजे था वो मूल रूप से कहाँ का था? स्कॉटलैंड का था। स्कॉटलैंड जिसे कहा जाता है, स्कॉटलैंड का वासी था। और गवर्नर जनरल जो डलहौजी था उसका चचेरा भाई था। ठीक है, आगे देखेंगे रैमजे का विवाह पूर्व कमिश्नर जो लुंसी गटन थे उनकी बेटी से हुआ था। यानी कि इससे पहले बेटन देखे थे हमने, बेटन से पहले कौन थे? लुंसी गटन। तो लुंसी गटन की जो बेटी थी उनसे किसका? रैमजे का विवाह हुआ था। और 1884 में सेवानिवृत्त होने के बाद 1892 तक का ये अल्मोड़ा में रहे थे। उसके बाद फिर कुछ कारणवश है ना इनको जाना पड़ा यहाँ से, और जाने के बाद 1 साल बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। कहीं ना कहीं इन्हें उत्तराखंड के
पहाड़ी इलाकों से प्यार था कह सकते हैं। उत्तराखंड इन्हें पसंद था और ये यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो बसते थे उनके भी अगेंस्ट होते थे। ये कहते थे कि यहाँ पे इन लोगों को नहीं बसना चाहिए। हाँ, काफ़ी अलग किस्म के इंसान थे ये। तो क्या है कि कुमाऊँ में रैमजी को रामाजी साहब और कुमाऊँ का बेताज बादशाह व मुकुट रहित राजा कहा जाता था और हेनरी रैमजी को भाबर का विश्वकर्मा या निर्माता कहा गया। किसको? भाबर का विश्वकर्मा या निर्माता। और रैमजी पहाड़ी बोलने में सक्षम थे। किसानों व मजदूरों के घर में मडवे की रोटी खा लेते थे। ऐसा कहा जाता है जो ना वो पहाड़ी भी बहुत अच्छा बोलते थे। वो उन लोगों के साथ जमीन में बैठ के भी खाना खा लेते थे और मडवे की रोटी भी खा लेते थे, है ना? मतलब वो काफ़ी मिले-जुले रहते थे पहाड़ी लोगों से। आगे है हेनरी रैमजी ने कुमाऊँ में अंग्रेजों को बसने के विरोध में थे। देखो, वो बोल रहा है कि हेनरी रैमजी कुमाऊँ में जो अंग्रेज लोग बस रहे थे ना, उनके बिल्कुल खिलाफ थे कि भई यहाँ पे अंग्रेज लोग नहीं बसने चाहिए। और हेनरी रैमजी ने नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया। तो नैनीताल को स्कूली शिक्षा के रूप में विकसित किसने किया? हेनरी रैमजी ने। और 1858 में हिल रेजिमेंट की स्थापना हुई थी। हिल रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? 1858 में। काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 1855 में क्या हुआ था? बैटन के समय में अल्मोड़ा से कार्यकाल कहाँ? नैनीताल स्थानांतरित कर दिया गया। और हेनरी रैमजे 4-4 महीने के अंतराल में बिनसर, अल्मोड़ा और भाबर में निवास करते थे। और रैमजे ने तराई भाबर के विकास हेतु नहरों का निर्माण करवाया। तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना हुई 1883 में। अब देखो, तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना कब हुई? 1883 में। किसके समय काल में हुई? 1884 तक का किसका समय काल है? रैमजे का। तो यानी कि किसके? रैमजे के समय काल में हुई। ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, अब 1867 की बात है जब नैनीताल में प्रथम बार भूस्खलन होता है। प्रश्न आएगा नैनीताल में प्रथम बार भूस्खलन कब हुआ? तो 1867 वो समय था जब नैनीताल में पहली बार भूस्खलन हुआ। और इस समय जो है हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन हुआ। इन कारणों का पता लगाने के लिए किसका गठन हुआ? हिल साइड सेफ्टी कमेटी। प्रश्न आएगा पहली बार नैनीताल में जो है भूस्खलन कब हुआ? 1867 में। ठीक है। और जो है 1880 में संकट जो है ग्रस्त भूस्खलन आया था। आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। तो 1880 में 1880 वो समय था जब संकटपूर्ण भूस्खलन आया था जिसमें 151 लोग क्या हो गए थे? मारे गए थे। जिसके बाद वहां जो है निकासी नालियां बनाई थी। और ये भी किसके समय में हुआ था? रैमजी के समय में। ठीक है, 84 तक का वो क्या है? कमिश्नर है। विकेट बंदोबस्त, तो विकेट बंदोबस्त किसके समय काल में हुआ था? विकेट देखो, एक है 20 साला बंदोबस्त बेंकेट ने किया था, लेकिन यहाँ पे जो है बेटन ने किया था, माफ कीजिएगा, बेटन ने किया था। अब यहाँ पे विकेट बंदोबस्त, तो विकेट बंदोबस्त किसके समय काल में हुआ था? ये हुआ था रैमजी के समय में। और रैमजी का समय काल 84 तक का है, 1856 से। तो देखो यहाँ पे इसका विकेट बंदोबस्त का कार्यकाल देखो, विकेट बंदोबस्त का समय काल देखो 1863 से लेके 73 तक का। तो ये पहली बार वैज्ञानिक तरीके से बंदोबस्त था। तो वैज्ञानिक तरीके से बंदोबस्त किसे कहा जाता है? विकेट बंदोबस्त को। और रैमजे ने कुष्ठ रोगियों की ओर ध्यान दिया और 1848 में गणेश की गैर नामक स्थान पर उनके रहने की व्यवस्था की। और 1854 में उन्होंने एक कुष्ठ आश्रम की स्थापना भी की थी। आगे देखेंगे, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास रैमजे ने किया। इनके समय में ही आपदा आई थी। 1867 में पहले भूस्खलन हो गया और 1880 में इतना भयंकर भूस्खलन हुआ कि 151 लोग मर गए। उसके बाद जो है जो निकासी थी, किसे बोलते उसको, नहर निकासी, ये सब पे भी काम किया गया। ठीक है, 1857 की क्रांति में सैन्य विद्रोह के समय में कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे थे। यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उस टाइम पे कौन था कमिश्नर? कौन था? हेनरी रैमजे थे। ये भी आ सकता है ना प्रश्न। और रैमजे स्वयं जो है कंजर्वेटर के पद पर कार्य करते हुए 1858 ईस्वी में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करते हैं। प्रश्न आएगा ठेकेदारी प्रथा किसने समाप्त की थी? रैमजे ने। और कब की थी? 1858 में। और 1861 में जंगलात बंदोबस्त व्यवस्था शुरू हो गई थी। कितने साल बाद? 58, 59, 60, 61, यानी कि 3 साल बाद क्या हुआ? जंगलात व्यवस्था शुरू हो गई, जंगलात बंदोबस्त, और ठेकेदारी प्रथा क्या हो गई? समाप्त हो गई। ठीक है, वनों के बचाव में संवेदनशीलता लाने का श्रेय हेनरी रैमजे को जाता है। 1868 में हेनरी रैमजे कुमाऊं मंडल के कंजर्वेटर भी रहे। और अधिसूचना जिला अधिनियम 1874 ईस्वी को पारित हुआ। अधिसूचना जिला अधिनियम कब पारित हुआ? देखो, अधिसूचना जिला अधिनियम कब पारित हुआ? 1874 को, जिसके नियम 6 के तहत 1931 में कुमाऊं में क्या हुआ? वन पंचायत का गठन हुआ। ये वाला आ सकता है कोर्ट में, ध्यान में रखना है। पहला है अधिसूचित जिला अधिनियम 1874, 1874 में हुआ। और 1874 के इसी के तहत 6 नियम के तहत 1931 में कुमाऊं में वन पंचायत का गठन हुआ। और हेनरी रैमजे के कार्यकाल में पादरी विलियम जो बटलर थे, इन्होंने नैनीताल में 1858 में भारत के पहले मेथोडिस्ट
चर्च का निर्माण करवाया? प्रश्न आएगा मेथोडिस्ट जो चर्च है, भारत का पहला मेथोडिस्ट चर्च कहाँ है? नैनीताल में है। और किसने करवाया था? 1858 में करवाया था। किसने करवाया था? पादरी विलियम मल्टर ने। और किसके समय काल में? हेनरी रैमजे के समय काल में। आगे देखेंगे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में स्वयं कुमाऊं में जो है मार्शल लॉ न्यायालयों की जो है स्थापना हुई थी। तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय कुमाऊं में मार्शल लॉ न्यायालयों की स्थापना हुई थी। और 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे थे, जिसके समय में नैनीताल का फांसी गदेरे में क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो 1857 की क्रांति के समय कौन कमिश्नर थे? वो थे हेनरी रैमजे। और हेनरी रैमजे के समय में ही नैनीताल का फांसी गधेरा जो है यहाँ पे क्रांतिकारी को क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। और उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था किसने शुरू की थी? रैमजे ने। और कब की थी? 1874 में। और 1874 में एक चीज और हुई है, क्या हुई है ये देखो, अधिसूचना जिला अधिनियम। ऐसे आप इसको ना कनेक्ट करके पढ़ना, अधिसूचना जिला अधिनियम, अधिसूचना जिला अधिनियम 1874, पुलिस व्यवस्था 1874, ऐसे पढ़ना है, ठीक है इसको। और हेनरी रैमजे जो है सिविल पुलिस नहीं बल्कि हेनरी रैमजे सिविल पुलिस नहीं बल्कि रेवेन्यू पुलिस के जो है पक्षधर थे, जिस कारण आज भी कुमाऊं में अधिकांश क्षेत्रों में रेवेन्यू पुलिस व्यवस्था विद्यमान है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो क्या क्या है। सबसे पहले इन्होंने बोला कि हेनरी रैमजे जो थे पुलिस व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ थे, उन्होंने रेवेन्यू पुलिस के पक्षधर थे। किसके? रेवेन्यू पुलिस के। और आज भी कुमाऊं के अधिकांश क्षेत्र में क्या है? रेवेन्यू पुलिस व्यवस्था विद्यमान है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ब्रिटिश के अन्य जो है कमिश्नर आ गए हैं, लेकिन उनको पढ़ने से पहले एक बार फिर से जो है हेनरी रैमजे को क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं। 28 साल तक इन्होंने कमिश्नर का पद वो किया। स्कॉटलैंड के निवासी थे और बेताज बादशाह इन्हें कहा जाता है। 1892 में जो है 92 तक का इन्होंने अल्मोड़ा में निवास किया था। 1884 में सेवानिवृत्त हो गए थे। लुन्सीगटन की बेटी से इनकी शादी हुई थी और पहाड़ी बोलने में सक्षम थे। मजदूरों के साथ बैठ के नीचे खाना खाते थे, काफी डाउन टू अर्थ जिसे कहते हैं वो थे ये। और हेनरी रैमजे ने कुमाऊं में अंग्रेजों को बसने के विरोध में थे। नैनीताल में स्कूली शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए 1858 में हिल स्टेट जो है रेजिमेंट की स्थापना इन्होंने ही की थी। और बिनसर, अल्मोड़ा, भाबर में निवास करते थे। और तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना 1883 में इन्होंने की थी। 1867 वो समय था जब नैनीताल में पहली बार भूस्खलन आता है। और 1880 में जब भूस्खलन आता है 151 लोग मर जाते हैं। तो वो संकट पूर्ण जो भूस्खलन था रैमजे के समय में ही आया था। और बाद में निकासी नालियां भी बनाई गई थी। और विकेट बंदोबस्त 1863 से लेके 1873 तक यानी कि 10 सालों तक था। और ये एक वैज्ञानिक तरीके से बंदोबस्त था। और रैमजे ने कुष्ठ रोगियों पर भी ध्यान दिया था। उन्होंने 1848 में गणेश की गैर नामक स्थान पर कुष्ठ रोगियों के रहने के लिए व्यवस्था की थी। और 1854 में यानी कि 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 6 साल बाद, आप ऐसे ऐसे भी देखे, ऐसे ऐसे बार बार पढ़ेंगे भी ना कि 6 साल बाद, इतने साल बाद, तो वो चीजें याद हो जाती हैं। अब देखो तो 1848 अगर आपको एक चीज याद करें, उसके बाद देखो कि 6 साल बाद 1854 में उन्होंने क्या किया? कुष्ठ आश्रम की स्थापना की। और उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास किसने किया? रैमजे ने किया। 1857 की सैन्य विद्रोह के समय में रैमजे ही कौन थे? कुमाऊं कमिश्नर थे। और स्वयं ठेकेदारी प्रथा इन्होंने 1858 में समाप्ति की थी, ठीक है। और जंगलात बंदोबस्त इन्होंने स्टार्ट किया था 1861 में। वनों के बचाव में संवेदनशीलता लाने का श्रेय हेनरी रैमजे को जाता है। 1868 में रैमजे कुमाऊं मंडल के कंजर्वेटर भी रहे थे। तो कुमाऊं मंडल के कंजर्वेटर कब रहे थे? 1868 में। और अधिसूचना जिला अधिनियम 1874 में आया। और राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 में आया। और अधिसूचना जिला अधिनियम 1874 जब पारित हुआ था, इसी के तहत नियम 6 के तहत 1931 में वन पंचायतों का गठन किया गया। कहाँ? कुमाऊं में। और 1858 ही वो समय था जब मेथोडिस्ट चर्च की जो है स्थापना होती है नैनीताल में। और 1857 की क्रांति में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय कुमाऊं में जो है मार्शल लॉ न्यायालयों की स्थापना हुई थी। और फांसी गदेरे में क्रांतिकारियों को फांसी भी इन्हीं के समय काल में दी गई थी। अब देखेंगे ब्रिटिश कुमाऊं के अन्य कमिश्नर। इसी के साथ ही अगर बात की जाए ब्रिटिश कुमाऊं के अन्य कमिश्नरों की, तो रैमजे के बाद 1884 में 7वां कमिश्नर फिशर बना। और 8वां कुमाऊं कमिश्नर जीरोस बना। और 1885 से लेकर 87 तक का, जिसके समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। प्रश्न आएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, तो उस टाइम पे कुमाऊं में जो है कमिश्नर कौन था? रॉस था, ठीक है। आगे देखेंगे स्वदेशी आंदोलन के दौरान कमिश्नर कैंपबेल था। तो स्वदेशी आंदोलन जब हुआ था 18 कब एक सेकंड 18 नहीं, हाँ, तो स्वदेशी आंदोलन पूछा ना यहाँ पे। तो स्वदेशी आंदोलन के समय कमिश्नर कैंपेबल था। तो प्रश्न आएगा स्वदेशी आंदोलन के समय कमिश्नर कौन था? कुमाऊं का कैंपेबल था, ठीक है। 1906 से लेके 14 तक का। आगे है
1905 में हुआ था ना। तो कमिश्नर पी विडम 1914 से लेके 21 तक था। इनके समय में कुली बेगार आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध का जो है असहयोग आंदोलन हुआ था। और विडम के बाद कुमाऊं कमिश्नर मी स्टाइफ को बनाया गया था, मी स्टाइफ, ठीक है। और 1929 में सरकार ने नायक बालिका जो है रक्षा कानून पारित किया था। प्रश्न आएगा, नायक बालिका रक्षा कानून कब पारित हुआ था? 1929 में। और कमिश्नर डब्ल्यू इबर्टसन का कार्यकाल 1935 से लेके 39 तक था। और ये पौड़ी में इबर्टसन कांड जो है 1930 में हुआ था। इबर्टसन कांड कब हुआ था? 1930 में, ठीक है। और 21वां कुमाऊं कमिश्नर जेएल विल जो है विवियान था। उसके बाद 22वां कमिश्नर कौन था? 22वां कमिश्नर जेसी एक्टन। तो जेसी एक्टन 22वां कमिश्नर था। इसके समय में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन किसके समय में हुआ था? एक्टन के समय में। आपको यही याद करना है इसका, ठीक है। और ब्रिटिश कुमाऊं का 23वां कमिश्नर डब्ल्यू फिनले था और 1943 से लेके 47 तक था, जो जो है भारत स्वतंत्रता के समय तक रहा। उसके बाद केएल मेहता हमने पढ़ा था, ठीक है। तो 23वां कौन है? डब्ल्यू फिनले, और 1943 से लेके 47 तक। उसके बाद आखिरी हमने कौन सा देखा था यहाँ पे? अभी हमने आखिरी देखा था यहाँ पे, एक बार आपको दिखाती हूँ। और 23 उसके बाद आखिरी कौन थे? भारतीय कमिश्नर केएल मेहता थे, ठीक है। तो आई होप कि आपने आज कमिश्नर सारे अच्छे से पढ़ लिए होंगे। और कल हम देखेंगे ब्रिटिश उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था और वन प्रबंधन, है ना, और किस तरीके से इसमें खेती उद्यान वगैरह थे, भूमि बंदोबस्त था इनका। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।